Class 8th NCERT exercise 6.3. Question number 1. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following number? तो अभी तक जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी वहां पर हमने स्क्वायर किया था, बट यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये स्क्वायर रूट क्या होता है। तो अगर हमें 5 का स्क्वायर निकालना होता था तो हम क्या करते थे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते थे और ये आ गया 25, राइट। यानी कि स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। लेकिन अभी हमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट का जो साइन होता है, जैसे अगर हमें स्क्वायर करना होता था तो हम यहाँ पर इस तरीके से 2 को लिखते थे। अब अगर हमें स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है 25 का, तो वो क्या होगा, वो हो जाता है 5। यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो हो गया 5। अब इसे निकालते कैसे हैं? इसको निकालने का जो तरीका होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इस 25 को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। तो ये प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से होते हैं, राइट। तो ये नंबर हमारा 2 और 3 से तो है नहीं है, डिविजिबल 5 से है, तो हम 5 से करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5। अब इसको हम अगेन से 5 से कर देंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता। हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, वो भी प्राइम नंबर से। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 को हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसके बाद हम पेयरिंग करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक पेयर हो गया। इसमें से हम एक नंबर बाहर ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर हमारे आ रहे हैं, तो अगर हमें ये स्क्वायर रूट हटाना है तो हम एक नंबर बाहर ले लेते हैं, राइट। ये आ गया। तो बाकी हम डिटेल में तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बात करेंगे। अभी तो हमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना, अभी हमें क्या बताना है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। अभी हमें सिर्फ वंस की डिजिट बतानी है। अगर हम 9801 का स्क्वायर रूट निकालें तो जो नंबर आएगा उसकी वंस की डिजिट क्या होगी। तो वंस की डिजिट निकालने के लिए हमें जो मतलब होता है वो केवल जो लास्ट डिजिट है उसी से होता है। तो यहाँ पर है 1, यानी कि जो नंबर आ रहा है वो हमारा 1 आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि हम किसका स्क्वायर करें, 1। जैसे कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 1। सिमिलरली अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 81 आता है। यानी कि इसकी भी वंस डिजिट जो है वो 1 है। तो इसका जो पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है ये, राइट, 99,856। तो इसमें जो वंस डिजिट है वो क्या है, वो है 6। तो हम देखते हैं कि हम किन नंबर का स्क्वायर करेंगे जिससे हमारी जो वंस की डिजिट आती है वो 6 आए। तो जैसे कि एक 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 16 आता है, और अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। मतलब इनकी भी जो वंस की डिजिट है वो 6 ही है। तो इसका जो वंस डिजिट हो सकता है, यानी कि द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 99,856, इट मे बी 4 और 6। इन दो में से कोई भी एक हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी जो वंस की डिजिट है वो 1 है, यानी कि या तो वो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यहाँ पर भी इतने बड़े नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये जो लास्ट डिजिट है 5 वो देखना है। तो जो 5
तो 5 वाला तो बहुत इजी है, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 25 आता है, यानी कि जो वंस की डिजिट है वो भी 5 होगी। तो इसका मतलब इसकी जो वंस डिजिट हो सकती है स्क्वायर रूट का वो क्या होगा 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, मतलब बिना कोई कैलकुलेशन के किए हमें बताना है कि इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, मतलब वो नंबर बताने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका तो सिंपल सा फंडा है, हमने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस एक्सरसाइज में। अगर हमारी डिजिट 2, 3, 7 और 8 पर एंड होती है तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अगर हमारे डिजिट के एंड में 2, 3, 7 या 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। और एक और था, अगर 0 हमारा ऑड नंबर में आता है, मतलब अगर इस तरीके की डिजिट आ रही है, यहाँ पर केवल 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस तरीके का आ रहा है तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब अगर इवन नंबर में जीरोस आ रहे हैं तो मे बी और मे बी नॉट, बट अगर ऑड है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 3, तो अगर डिजिट हमारी 3 होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर आ रहा है 7, तो ये भी 7 आ रहा है तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली 8, यहाँ पर भी जो लास्ट डिजिट है वो 8 है तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब 153, 257 एंड 408 हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आया 441, तो यहाँ पर जो डिजिट आ रही है 1 है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको तो हमें चेक करना पड़ेगा। बट हम इन तीनों के बारे में ये कह सकते हैं कि ये नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर हमारी लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 या 0 हमारे ऑड नंबर्स में होते हैं तो हम श्योर होते हैं कि ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 by the method of repeated subtraction। मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन हमें स्क्वायर रूट यहाँ पर दो, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालने के भी डिफरेंट टाइप्स के मेथड है, जिसमें एक प्राइम फैक्टराइजेशन है जो हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट तो निकालना है, बट मेथड कौन सा यूज करना है, रिपीटेटेड सबट्रैक्शन। तो वो कैसे करते हैं हम, अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है 100 का, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ऑड नंबर्स। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड अप टू सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, हमारी जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो लिखेंगे और उसको माइनस करेंगे, हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट ऑड नंबर है दैट इज 1, माइनस कर दिया, आंसर क्या आया 99। फिर 99 हमने यहाँ पर लिखा, इसको हम किससे माइनस करेंगे, जो हमारा सेकंड ऑड नंबर है दैट इज 3, आंसर क्या आएगा 96। सिमिलरली 96 अब हम यहाँ पर रखेंगे, इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, जो हमारा थर्ड ऑड नंबर है वो क्या है 5, तो इसका आंसर आएगा 91। फिर हम 91 यहाँ पर रखेंगे और फिर जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो है हमारा 7। जब हम 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 84। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 84 में से फिर नेक्स्ट 7 के बाद जो ऑड नंबर है वो है 9। तो यहाँ पर जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 75। अब अगेन 75 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो है 11, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 64।
64 को हम यहाँ पर रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर से, दैट इज 13, और 64 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 से, आंसर आएगा हमारा 51। 51 को फिर नेक्स्ट उससे करेंगे, ये जब तक करेंगे जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाता। तो देखते हैं कब तक आता है हमारा 0। तो ये आ गया हमारा 36। फिर हम 36 को माइनस करेंगे 17 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा 19। अब 19 को अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर होता है, दैट इज 19। 19 माइनस 19 इज 0। अभी 0 आ गया, अब ये तो हो गया फिनिश। बट हमें तो स्क्वायर रूट निकालना था, बट यहाँ तो 0 आ गया। तो अरे तो रुको, अब क्या करना है, अब हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है कि ये 0 आने में ये हमने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया। तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मतलब हमने 10 बार सब्ट्रैक्शन किया। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है 100, जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वो कितना होगा 10। मतलब जितनी बार हमने ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, तो हमने 10 टाइम्स किया, तो इसका जो स्क्वायर रूट हो गया वो क्या हो गया 10। क्लियर। अब नेक्स्ट 169, ये आप खुद से करो, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकालने हैं, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो हमें जो मेथड यूज करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो अभी हम देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 729 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम इस 729 को प्राइम नंबर से जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 729। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो क्या है 2, लेकिन ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। अब देखते हैं 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से तो है। क्या आ जाएगा 243। अगेन ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब हम ये कैसे पता करेंगे नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सिंपल सा तरीका है, हम इन डिजिट का सम निकाल लेते हैं। तो हमने सम निकाला किसका, 2 + 4 + 3, कितना आया 6 + 3 9। अब अगर ये सम ऑफ डिजिट हमारा 3 से डिविजिबल है, तो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है, राइट। तो इसके बाद ये क्या आ जाएगा 81। अब अगेन से फिर देखेंगे नंबर 3 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि हमारे पास भी सम ऑफ डिजिट 9 होगी। तो यहाँ पर क्या आ गया 27। फिर अगेन से देखेंगे ये नंबर 3 से डिविजिबल है, हाँ है, राइट। ये आ गया 9। अगेन 3 से डिविजिबल है, ये आ गया 3, एंड हियर का अब ये आ गया 1। ठीक है, 1 आ गया, फिनिश कर दिया। अब हम ये जो हमारा रूट 729 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये जितने भी नंबर्स आए हम यहाँ पर रख देते हैं। कितने टाइम 6 है, 3। तो 3 को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं 6, ये हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ये बना एक पेयर, ये बना और ये बन गया। अब पेयरिंग के बाद हम क्या करते हैं कि एक पेयर में से एक नंबर हम बाहर ले लेते हैं इस रूट से। तो ये क्या आ गया 3 आ गया, इस पेयर में से एक नंबर, इस पेयर में से भी और इसमें से भी।
ये आ गया। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 27। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 का क्या होगा? 27। ये हो गया। अब हमें निकालना है 400, राइट। तो अब ये बताओ, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है ना? ये परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके लास्ट में जो 2 आ रहे हैं वो इवन नंबर में, तो हमने बताया था कि अगर लास्ट में 2 zeros आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसका भी हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 400 का। तो करते हैं। 400, अब ये नंबर फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 से करेंगे 200, नेक्स्ट 100, अभी भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है या 0 है। तो अब क्या आ जाएगा इसका? 50, अगेन 25। अब तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल है? नहीं, 3 से भी नहीं है। 5 से तो है, तो यहाँ पर आ गया 5। ये आ गया हमारा 1। जैसे ही 1 आया हमारा डिवीजन हो गया खत्म। अब हम 400 को क्या लिख सकते हैं? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 5 then 5। अब क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। ये हमारी हो गई पेयरिंग। अब 2, 2 and 5, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20, यानी कि रूट ऑफ 400 इज 20। तो ये हो गया। और जो बाकी के क्वेश्चन है ये लोग आप खुद से ट्राई करिएगा। और अगर करना कुछ नहीं है, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें फॉलो करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5, for each of the following number find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number and also find the square root of the square number। ठीक, मतलब इसका मतलब ये है कि ये नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर कोई डिजिट में 2 आ रहा है, 8 आ रहा है या 7 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो अगर लास्ट डिजिट ये होती है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 8 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मतलब जैसे अब हमें करना वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। इन नंबर्स जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे? 252 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं वो हम निकालेंगे। तो ये 2 से डिविजिबल है नंबर, ये आ जाएगा 126। यहाँ पर भी इवन नंबर है, ये भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा, ये आ गया 63। अगेन ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्योंकि सम ऑफ डिजिट इज 9 है और 9 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। आंसर आएगा। फिर अगेन 21 आ गया, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है। अब आ गया 7, 7 इज ए प्राइम नंबर, ये 7, ये आ गया हमारा 1। तो हम क्या करते हैं? 252 को हम कैसे लिख सकते हैं? राइट, ये हो गया। अब यहाँ पर ये तो पेयरिंग हो गई, लेकिन यहाँ पर 7 की तो पेयरिंग नहीं हुई है।
और हमने बताया कि अगर कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें पेयरिंग तो होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिना पेयर के रह जाए, तो मतलब ये तो हमें पता ही था कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट हमें बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो 252 है इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7। तो नंबर कौन सा हो गया हमारा, अगर हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट। तो न्यू नंबर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1764। ये क्या हो गया, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 1764 का स्क्वायर, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो पहले ही कर रखे थे, तो सिंपली हम यहाँ पर इसको रीडू कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं पेयरिंग 8 2 एंड दिस वन। इसके बाद 2 पेयरिंग में एक एक डिजिट हमने यहाँ पर लिखी, फिर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, ये आ जाएगा 42, राइट। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42, ये हो गया, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 180। या ऐसा करना, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, मैं ये थर्ड वाला बताती हूँ, दैट इज 1008। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहाँ पर इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, इसका आ जाएगा 504 जब हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसका आ जाएगा 252 जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अभी भी ये इवन नंबर है तो भी 2 से डिविजिबल होगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 126। अभी भी इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है 63, राइट। तो अब क्या हुआ, 63 आ गया, अब इवन नंबर तो है नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सम ऑफ डिजिट करते हैं, सम ऑफ डिजिट 9 आता है जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 21 आ गया, फिर अगेन 3 से डिवाइड करते हैं 7 आ गया, फिर 7 से ये आ गया हमारा 1। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ खत्म हो गया। तो अब हम 1008 को कैसे लिख सकते हैं, 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 1 2 3 4, right, 4, 3 multiplied by 3 multiplied by 7। फिर पेयरिंग करेंगे, ये हो गया, फिर हमारा जो 7 है वो अकेला रह गया, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर हमारा अकेला रह गया उसी से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, दैट इज 7। यानी कि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किससे होगा, 7 से, यानी कि 1008 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, राइट। तो जब हम 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो होता है 7056। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है 7056 का, तो पेयरिंग तो हमारे पास है ही, हम बट फिर भी एक बार इसको कर लेते हैं, राइट। 3 and 7 and this and this। फिर क्या करेंगे, 2 multiplied by 2, ये आ गया इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल मल्टीप्लाई रह गया, राइट। तो मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 84। स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज 84। ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप करेंगे और ये वाला क्वेश्चन जो है मैं बताती हूँ। फिफ्थ वन है हमारा 1458।
इसको सेम प्रोसेस है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ लिख लेते हैं इसको। अब ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, दैट इज 729। अब ये ऑड नंबर हो गया, 2 से नहीं जाएगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 243। फिर 3 से डिविजिबल है अगेन 81। फिर अगेन 3 से डिविजिबल है, दैट इज 27। फिर अगेन ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है और यहाँ पर आ गया 3, अगेन 3, 1। पेयरिंग करते हैं तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पर रह गया 2 अकेला, तो इसका मतलब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्रोसेस आपको पता है, फॉलो वही सेम करना है, तो आप लोग खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और करें। वैसे तो अब आप लोग कर सकते हैं, राइट। एक रह गया है, वो आप खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, चलो फिर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।